हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसके लिए मान लेते हैं कि जो सिग्मा है वो हमारे पास किसी शीट की, जैसे इधर हमारे पास कोई शीट है और इसके ऊपर हर जगह पॉजिटिवली जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और इधर हम मान लेते हैं कि एक हम सिलेंडर ज्यूम कर लेते हैं जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इसके दोनों एंड्स के ऊपर हम अज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है वो आउटवर्ड रेडियली होगा, ओके। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है और इधर ये जो डिस्टेंस है ये भी आर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर होगी सिलेंडर के वो भी नॉर्मल वे होगी। ये जो सरफेस होगा इस सिलेंडर का इसके आउटवर्ड, ओके। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो ds है वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा p के ऊपर और जो लेंथ है वो 2r होगी। जैसे जो लेंथ है वो 2r है और सिर्फ जो दो सिलेंड्रिकल हमारे पास जो एजेस होंगे हम उनके पॉइंट, जैसे कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट p हो गया, ये पॉइंट q हो गया। इनके ऊपर हम वेक्टर ई जो होगा वो हमारा आउटवर्ड नॉर्मल उसकी डायरेक्शन होगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन सरफेसेस के ऊपर वो हमारे पास हमें पता है होगा वेक्टर ई डॉट एन कैप डी एस। क्योंकि ये डबल है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन कैप डी एस वो हमारा इक्वल होता है डी एस के। अब जो टोटल चार्ज इसके अंदर इंक्लोज होगा सिलेंडर के अंदर, टोटल चार्ज वो हम मान लेते हैं सिग्मा डी एस। अब गोज लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स था हमारा, ये हमारे पास गोज लॉ था, तो यहाँ पर जो फ्लक्स था वो इक्वल होगा 2e डी एस के, जिसको हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लेके चलते हैं। जो क्यू है यानी कि जो टोटल चार्ज हमारा सिग्मा एंड डी एस है, तो सिग्मा डी एस एप्सिलॉन नॉट। इधर से जो ई है वो हमारे पास हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है इस रिलेशन से हम पता कर सकते हैं कि जो ई है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, यानी कि आर के ऊपर ई की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। तो जो डिस्टेंस होगी पॉइंट की चार्ज सीट से वो इसके अंदर मैटर नहीं करेगी, ठीक है। अगर जो सीट है उसके ऊपर जो चार्ज है, इफ सीट कैरी पॉजिटिव चार्ज, अगर सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जो सिग्मा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म नॉर्मल और आउटवर्ड फ्रॉम द शीट होगा, ओके, फ्रॉम द शीट। अगर जो शीट है उसके ऊपर अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, अगर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो जो सिग्मा होगा लेस देन 0 होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्म और अलोंग और इनवर्ड नॉर्मल होगा, ठीक है, द शीट, या फिर हम प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है अगर उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी और उस सरफेस के दोनों तरफ सेम होगी। यानी कि हमारे पास जो E1 है और E2 है उसकी वैल्यू इक्वल होगी और वो होगी हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कंडीशन तब के लिए जब जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है वो हमारे पास यूनिफॉर्म थिकनेस की है। अगर अब हम इधर इसकी वैल्यू निकालते हैं कि तो वो होगी E1 प्लस E2। तो जो E है वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इधर इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी कि जो सीट है उसको हम अगर इनफाइनाइट साइज पर सपोज करते हैं और जो एज इफेक्ट है उसको हम डिस्टॉर्शन की वजह से, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टॉर्शन है उसकी वजह से अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा।
स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।